बात इतनी बेजान नहीं कि जो चाहे इस पे धूल उड़ाता फिरे। हाँ सलमान। हेलो आयत। बोलो। कैसी हैं? ठीक हूँ। कोई काम था? चुप क्यों हो? बोलो भी, कोई काम था? नहीं। तो फिर तुमने भी अफसोस के लिए फोन किया? आयत, तुम यही पूछना चाहते हो ना कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्या कर रही हैं आप? आपको मसला है कोई? है भी तो तुम्हें इससे क्या? तुम कब से मेरे साथ दे दोगे? जब मेरे अपने मेरे नहीं हो सके तो तुम क्या करोगे? मेरी बात गौर से सुने आयत। आप सुन रही हैं? हाँ बोलो। मैंने आपसे मिलना है। आप बताइए कब और कहाँ? कहीं नहीं सलमान, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे तंग ना करो। आयत, मैं आपको तंग नहीं करना चाह रहा, मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन मिलना भी जरूरी है। तो बता दें कब और कहाँ, नहीं तो मैं खुद घर आ जाऊंगा। क्या मुसीबत है सलमान? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते आप? देखिए, मैं हमदर्दी नहीं जता रहा, दोस्ती निभा रहा हूं। अब प्लीज मुझे बता दें कब और कहाँ मिलना है। सबसे पहले हम दोस्त हैं, उस दोस्ती की खातिर ही। ठीक है, शाम को मिलती हूँ। ओके बाय। अजय, हेलो। ओह माय गॉड, आज तुमने कॉल रिसीव कैसे कर ली? पहले बिजी था इसीलिए रिसीव नहीं कर रहा था। तुम सुनाओ। क्या सुनोगे? It's been all yet nothing without you. या जानता हूँ। आंटी कैसी है? आंटी की पड़ी है तुम्हें? ठीक है वो। मेरा पूछो, मैं कैसी हूँ? वो पूछने की क्या जरूरत? वो तो मैं जानता ही हूँ कि तुम कैसी हो। पूछ लो यार, कभी तो पूछ लिया करो। अच्छा एनीवेज, अभी कहाँ हो? ड्राइव कर रहा हूँ। चलो फिर एक काम करो, गाड़ी मोड़ो और कम बाय माय प्लेस। ओह व्हाई? मैं घर जा रहा हूँ और मैं कोई गाड़ी नहीं मोड़ने वाला। नहीं, घर नहीं जाओगे तुम। एक तो इतने दिनों बाद बात हुई है हमारी, इतने टाइम बाद कॉल रिसीव करते हो। हैंग आउट करके कॉम्पनसेट नहीं करोगे? क्यों, कोई जबरदस्ती है? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। अब आ भी जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी वामिक। ठीक, आता हूँ। ओके ग्रेट, सी यू। आयत, आयत। हाँ? आप कुछ लेंगी? कुछ नहीं। आयत, आप जब से आई हैं इसी तरह चुप बैठी हैं, प्लीज कुछ खा लो। अब सॉरी सलमान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। पुलिस ने तुम्हें बहुत टॉर्चर की मेरी वजह से। नहीं कोई बात नहीं, पहला शक तो मेरे पे ही आना था। तुम्हें कैसे कैसे आ रही है मेरे भाइयों के दिमाग में? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ। अब आप बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं। प्लीज बताएं ना, और मैं कुछ कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या हद करोगे सलमान? तुम इस घटिया इंसान को जाके कह सकते कि मुझे अपनी बीवी मान ले?
आया, वो सब तो आपने एक प्रेशर में किया था ना, आपके पास चारा नहीं था। अब आप क्यों लेके इस बात को रहते हैं? शो का कोई चारा नहीं था। मैं इसको इसलिए लेके बैठी क्योंकि मैंने इस निकाहनामे पर साइन किया था। प्रेशर में किया था लेकिन किया था। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि मैं शादीशुदा हूँ? अब मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन जबरदस्ती की है ना उसने शादी आपसे आगे। ये किस किस्म की शादी? इसकी क्या वैल्यू? वैल्यू है मेरे नजदीक, इस निकाह की वैल्यू है फिलहाल। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं इस झूठ को मानूं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जबकि मैं हूँ शादीशुदा। मतलब आप इस सबसे खुश हैं? खुश हो? खुश कैसे हो सकती हूँ? तुम भी मेरे घर वालों की तरह ही बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझता ही नहीं। नहीं नहीं, प्लीज 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 आयत, बैठी रहें, अभी मत जाए, मेरी बात सुनिए। अच्छा आप मुझे बताएं, आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ बस वामी को अदालत तक लेके जाओ, मेरे अपने मेरा साथ दी। Such much to ask? देखिए आयत, वो नहीं देंगे और उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो भी समझ में आती हैं, लेकिन मैं दे सकता हूँ आपका साथ। कि तुम क्यों साथ दोगे मेरा? क्योंकि वो आप नहीं समझेंगे। बस ये समझ लें कि मैं दे सकता हूँ आपका साथ। मैं समझती हूँ सलमान, मैं सब समझती हूँ। जुबानी सिर्फ मेरी लड़ाई है और मुझसे खुद लड़ना चाहती हूँ। और सलमान, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, सिर्फ वो भी समझूंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, दोस्त समझती हूँ और इससे ज्यादा की तवक्को भी ना रखना। आई नो, मुझे पता है। आप फिक्र ना करें, मैं अपने दिल को हमारी दोस्ती के रास्ते में नहीं आने दूंगा। आप प्लीज कुछ ऑर्डर करने आए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। Okay. जी फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं FIR कटवाना चाहती हूँ वामी के खिलाफ। मिर्जा साहब से बात की है आपने? जी, लेकिन वो नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि मैं ये केस करूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? श्योर, मुझसे जो हो सके मैं करूँगा। अरसलान, मैडम आ रही हैं, जो कहती हैं करो। थैंक यू। साहब जी क्या हुआ है, बताएं तो सही, क्या मसला हो गया? वामिक कौन है? आप बताएं तो सही क्या हुआ? साइड में हटें, साइड में हटें, पीछे हूं। वामिक आपका नाम है? मिनिस्टर साहब मेरे बेटे को जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी मोबाइल में डाल कर दे गए हैं। दिस इज नॉट फेयर। आफ्टर ऑल देखिए ना, मैं इस मुल्क की रिस्पेक्टेबल सिटीजन जी, लेकिन वो एसपी असद तो पहले से ही बहुत थ्रेट कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनको अश्योर करवाया कि देखिए मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगी। जी जी, मगर देखिए ना आप, वो एसपी जिद पर है। अब आप जानते हैं अच्छी तरह कि वो किसी जरूर ऐसे ग्रुप के पेरोल पर है जो मेरे काम से खुश नहीं है। और देखिए मैंने हमेशा हमेशा गवर्नमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट किया है, मैंने भी पर्सनली भी और मेरी एनजीओ ने भी। जी जी, वो सब ठीक है, मैं जानती हूँ, बट प्लीज काइंडली लुक इनटू इट। देखिए मैं, वो एसपी तो बदले निकालेगा मेरे बेटे के साथ। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच मिनिस्टर साहब, थैंक्स अ लॉट।
समाजी कारकुन और औरतों के हुकूक की अलमबरदार बेगम नवाजिश के इकलौते बेटे वामिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो आप मेरे पीछे थाना देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार करके इन्हें यहीं लेकर आई है और जराये के मुताबिक यहीं हवालात में रखा जाएगा। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बेगम नवाजिश के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है। हमने पुलिस से जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहा है कि एसपी साहब इस बारे में खुद बयान करें। ताहम हमारे जराये के मुताबिक वामिक के ऊपर एक लड़की के अगवा का केस दर्ज किया गया है। वो लड़की कौन है, ये बात तो सिर्फ तभी पता चलेगी जब एसपी असद मुलजिम को अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे या उससे कबल प्रेस को इस बारे में कुछ बयान करेंगे। अफजल यामीन के साथ अली नवाज, फ्लैश न्यूज। अबू बैठो बैठो बैठो। तो तुमने मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया। सबने मुझे बार बार कहा, सारी जिंदगी समझाया कि बेटी को इतना सर न चढ़ाओ कि एक दिन तुम्हारा सर उसकी बोझ से झुक जाए। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। तुम्हें प्यार दिया, एतमाद दिया, तुम पे भरोसा किया, और वापसी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, सिवाय एक चीज के, वो थी मेरी इज्जत। तो वो भी तुम आज मुझसे छीनने जा रही हो। नहीं अबू, मैं आपसे कुछ छीन नहीं रही, मगर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचे बैठी हो। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम अपनी जिंदगी इस दाग के साथ कैसे जीने का इरादा रखती हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगी तो सब, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत और ये घर खत्म कर दोगी। इसलिए मैं तुम्हें हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि केस वापस ले लो, वापस पलट कर अपनी जिंदगी शुरू करो। बेटे, जो होना था वो हो गया, उसे हम वापस पलटा नहीं सकते। भूल जाओ ये सब। कीचड़ में हाथ धोगी तो हाथ मजीद खराब होंगे। अबू, आप ही कहते थे ना कि जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक जीनी चाहिए। आपने ही कहा था ना कि सोसाइटी, लोग, दोस्त, यार जो भी कुछ कहे, हमेशा सिर्फ सच का साथ दो। आप भी कहते थे ना कि आज के दौर में बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि बेटी माँ बाप का सहारा बनती है, कि बेटी बेटों से ज्यादा वफादार होती है। तो फिर आज आप मेरी वफा पे शक क्यों कर रहे हैं? बेटे, मैं तुम्हारी वफा पे शक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हें हालात से समझौता करने का कह रहा हूं। क्यों आप मुझे ऐसा मुश्किल काम करने को कह रहे हैं जिसको करके मैं सारी जिंदगी एक झूठ में बिताऊंगी? ये सब किसके लिए? किसकी इज्जत के लिए? किससे इज्जत चाहिए आपको अबू? बेटे, माशरे में जीने के लिए अगर इज्जत ही न रहे, क्या हासिल? किससे इज्जत चाहिए आपको अबू? मैं बताती हूँ। मुझे इज्जत चाहिए खुद से। मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को आईने में देखूं तो मुझे झूठ का नकाब ना दिखाई दे। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने आप से नजरें ना चुरानी पड़े।
मैं सच का सामना करके हौसले के साथ तो जी सकती हूँ, लेकिन झूठ को सच मान के नहीं। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ जरूर कर सकता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट के बदनामे जमाना एसपी असद बगैर वारंट दिखाए मेरे बेटे को घर से उठा कर ले गए हैं और पुलिस की कस्टडी में मेरे बेटे पर बेइंतहा तशद्दुद किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है? क्या यही कि वो एक समाजी कारकुन का बेटा है जो हमेशा मजलूम औरतों के साथ खड़ी रही है? मैं हुकूमत से ये जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे मासूम बेटे को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस का रवैया तो हमेशा ही मेरे साथ बहुत मुजरिमाना रहा है और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि माजी में भी मुझे कदम कदम पर हैरेस किया गया है। लेकिन आज मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अब तक तो पुलिस के हथकंडे मुझ पर चलते रहे हैं, लेकिन अब मामला मेरी औलाद का है जिसे मेरे ख्यालात की पादाश में जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि दुनिया की कोई माँ भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं आपसे अपील करती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, मैं वजीर दाखिला से दरख्वास्त करती हूँ कि वो पुलिस बल्कि ख़ास तौर पे एसपी असद की गैर कानूनी हरकत का जायज़ा लें और कानून के दायरे में रहते हुए वो या तो मेरे बेटे को बरी करें या फिर अदालत में पेश करें। वन क्वेश्चन मैम, आपके बेटे वामिक के ऊपर एक आयत नामी लड़की के अगवा का इल्जाम है। पुलिस का क्या है जी, वो तो जब चाहे जिस पर चाहे इल्जाम लगा सकती है, तो उससे उस आदमी का जुर्म साबित तो नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और सवाल मैम, आयत आज से 3 हफ्ते पहले अपने घर से 10:30 बजे रात को अगवा हुई है। क्या आप बता सकती हैं वामिक उस वक्त कहाँ था? वो शहर में नहीं था, मेरे पास इसका प्रूफ है। क्या आप वो सिर्फ मैं अदालत में पेश करूँ, इसमें मीडिया को जज या ज्यूरी बनने की जरूरत नहीं पेश आएगी। थैंक यू। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। तुमने तो कहा था उस लड़के अली का इंतजाम हो गया। अब तुम्हें कह दो कि कैसा लग रहा है? आप ही का तो इंतजार था, देख के खुशी हुई, पर मेरी इतनी फिक्र नहीं कर। तुम्हें लग रहा होगा मैं यहाँ कैद हूं, पर सब सेट है और अभी नहीं तो थोड़ी देर में मैं अपने घर भी चला जाऊंगा। देन सब सेट। पर तुमने सोचा कि फिर तुम्हारा क्या होगा? इस बार नहीं, इस बार तुम नहीं निकल पाओगे। बड़ा यकीन है? बिल्कुल, मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ ज्यादती नहीं होने देगा। हाँ, अगर तुम मान जाते हो कि तुमने मुझे अगवा किया था और मेरे साथ शादी भी की थी तो मैं केस वापस ले सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी वामिक। माफी? यार ये अपनी माफी ना तुम अपने पास में ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, पर तुम इतनी दूर आई हो तो कुछ तो बनता है ना, कुछ तो मिलना चाहिए तुम्हें। तो एक एडवाइस देता हूं तुम्हें फ्री में। रुक जाओ, पास आ जाओ, थक जाओगी, फिर मिलेगा कुछ भी नहीं। अरे ये रेप वेप तो बहुत दूर की बात है, इतना भी साबित नहीं कर पाओगी कि मैंने अगवा भी किया था तुम्हें। इतना यकीन है तुम्हें? अरे जाहिर है, खुद पे तो है ही,
और उससे ज्यादा यकीन ना मुझे यहाँ के सिस्टम पे है। बड़े अच्छे लोग हैं सारे। अब थोड़ा सा रूल है कि थोड़े पैसे देने पड़ते हैं बस। उसके बाद वही करते हैं ये जैसे हम जैसे पैसे वाले लोग बोलते हैं। सालों तक पेशियां भुगत भुगत के बुढ़ी हो जाओगी, कुछ नहीं मिलेगा। यहां से मिलेगी तो बस तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। सुना नहीं है? सच है। तो ठीक है वामिक, अगर ऐसी बात है तो मैं भी सालों की पेशियां भुगतने को तैयार हूँ। चाहे ये कानून तुम्हें सजा दे ना दे, मैं भी तुमसे इकरार करवा के रहूंगी। वो दिन दूर नहीं है कि तुम पूरी दुनिया को ये बताओगे तुमने मुझे अगवा किया था, शादी की थी। ये बात याद रखना। अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? जी अंकल, सब खैरियत है। एक्चुअली मैंने आपके वकील को पूछने के लिए फ़ोन किया था। वकील? मैं तो इस इंप्रेशन में थी कि डिफेंस के और कोर्ट की तरफ से होगा। हाँ होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सरकारी वकील पे भरोसा करें, क्योंकि कभी कभी हम पुलिस वाले बिल्कुल सही केस बना के भेजते हैं और वो लोग अदालत में बिगाड़ देते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। अच्छा, तो फिर आप सजेस्ट करते मैं किससे बात करूं? शहर में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आप किसी से भी रब्ता कर सकती हैं। ठीक है अंकल, I'll do that। और सुने, मुल्जिम का रिमांड खत्म हो रहा है। 1-2 रोज में पुलिस वामिक को अदालत पेश करेगी उसके चालान के साथ, तो मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले अपना वकील लाजमी कर लें, ठीक है? जी अंकल, थैंक यू। गुड, अल्लाह हाफिज। वो फोन पे मैडम आप परेशान दिख रही थी, मैंने सोचा खुद आके आपसे तफसील से बात की जाए। देखो शिराजी, मेरा बेटा इस वक्त जेल में है, तो जल्दी कुछ करो। अरे मैडम, आप फिक्र ही ना करें, बस आप देखती जाएं आपके बेटे को कैसे मैं चुटकियों में बाहर लेके आता हूं। वो क्या नाम बताया आपने बेटे का? वामिक। हाँ, वामिक। बस आप टेंशन ना लें। कुछ न्यूज मिली उस लड़की की? क्या, कौन सा वकील किया है उसने? कोई नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब क्या होना है मैडम, आपको पता है कि मैं बार का सदर हूं, और भला मेरे सामने कौन आएगा? तुम बताओ ना, कोई आएगा? लेकिन शिराजी, पुलिस ने पूरा अगवा का केस बनाया हुआ है। अरे मैडम, वो भी हो जाएगा। मैंने बोला ना, हो जाएगा तो हो जाएगा। तुम पूछो ना, कैसे? कैसे? मैंने वामिक बाबू के स्वात में होटल और टिकट का बंदोबस्त कर दिया है। मानो कि जब ये वारदात हुई, वामिक बाबू कहाँ था? हाँ, कहाँ? अरे सवात के एक होटल में छुट्टियां गुजारने के लिए वहां गया था। वो क्या कहते हैं उसे? वेकेशन। हाँ, वेकेशन। मानो तुम्हारा भाई वेकेशंस पे गया था। He is not my brother. नो ब्रदर? फिर ये कौन? ये वामिक की दोस्त है, और मेरी दोस्त की बेटी भी, अनीता। ओह,
बड़ा खूबसूरत नाम है, अनीता। वेरी ब्यूटीफुल नेम। अच्छा, तो अब मुझे फिक्र करने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे मैडम, बोला ना, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप। आर यू श्योर? बस अब फिक्र तो मुझे करनी है। हाँ? चलो, then I'll see you in the courts. हाँ, see you, अनीता। हेलो। हेलो हायत, कैसी हो? ठीक हूँ। किधर गायब है 2 दिन से? बस वकीलों को चक्कर ही लगा रही है। अच्छा, कौन सा वकील कराया? ऐसा लगता है सबके हाथों में मेहंदी और मुंह को तारे लग गए हैं। क्यों, क्या हुआ? कल पहली पेशी और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जिस वकील के पास जाती हूँ वो नाम देखते ही फाइल लौटा देते। लगता है बेगम ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, मतलब दोस्त नहीं, बस सलाम दुआ है। वो एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है। नहीं सलमान, ह्यूमन राइट वालों से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। आयत, आप चलें तो सही ना मेरे साथ, देखते हैं कि वो क्या कहती है। ठीक है, चलेंगे। चलें, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। बाय। नहीं, आपका केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कोई सबूत भी नहीं है, फिर कैसे? देखिए, टाइम हमारे पास थोड़ा है। इस वक्त ये केस लेने को कोई वकील तैयार नहीं। मैं तो इस उम्मीद से आपके पास आया था कि आप हमारी मदद करेंगे। वो ठीक है सलमान, मैं ये केस ले लूं। ह्यूमन राइट्स के बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास, लेकिन ऐसे केसेस लेने को कोई तैयार नहीं होता, हिम्मत नहीं कर पाता। वैसे भी औरतों के साथ ज्यादती वाले केसेस में बहुत सेंसिटिव मामला होता है, क्या से क्या इश्यूज बन जाते हैं। लॉयर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब जब कोई उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है तो आप केस क्यों नहीं ले सकती? अगर फीस की बात है तो नहीं, फीस की बात नहीं है। तो क्या आप अपने फेलो एक्टिविस्ट से डर रही हैं? नहीं, मसला उनका भी नहीं है। वैसे भी मैं तो ये समझती हूँ कि जितनी भी विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स वाले ग्रुप हैं, इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन हों। बहुत से लोग तो बस ग्रुप्स बनाकर बैठे हैं और मैं यही समझती हूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है सलमान कि मेरे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम है। कल पेशी है, मैं कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करूँगी?
नहीं तो हम टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, हम पेशी कुछ दिन आगे नहीं करवा सकते? हाँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जज साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकती, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पता नहीं कैसे लेंगे वो इस केस को। कमल, आप तो राजी हैं ना? जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग तशरीफ रखिए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जी एसपी साहब, क्या चालान है आपके पास? अगवा का केस है सर। मुल्ज़िम के वकील कौन हैं? जी सर, मैं सुफियान शिराजी एडवोकेट सर। शिराजी साहब, आज आप सफाई में यानी डिफेंस में बैठे हैं। जी सर। और प्रोसिक्यूशन? सर, मैं एडवोकेट कंवल, मैं ये साबित करूंगी कि वकील सफाई के सारे दलाइल और सबूत झूठे हैं। मुल्ज़िम को पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जी, क्या कहना है आपको शिराजी साहब? सर, मेरा मुवक्किल पिछले 3 दिन से पुलिस ने हवालात में रखा हुआ है सर। उस पर अगवा का केस डाला हुआ है। जिस तारीख का मुकदमा दर्ज है उस तारीख को मेरा मुवक्किल इस शहर में था ही नहीं। वो तो छुट्टियां गुजारने के लिए सवात गया हुआ था और वो तो अपने कमरे से सर बाहर निकला ही नहीं। आपको तो पता है सवात में कितनी सर्दी है। एविडेंस लाया हूं सर, टिकट्स और होटल के बिल्स। एविडेंस पेश किया जाए। ओपन एंड शट केस है सर, आप ही बताएं क्या करें सर। बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। आप थोड़ा सब्र तो करें, केस को चलने दीजिए। जी प्रोसिक्यूशन, क्या कहना है आपको? जी सर, इस केस में बहुत से एविडेंसेस की जरूरत है। मेरे पास तैयारी का वक्त नहीं था, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए। ऑब्जेक्शन सर।
ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आपको अगली जुमेरात तक वक्त दिया जाता है। थैंक यू जज साहब। सर, अब क्या कहना है आपको सिराज साहब? परमिशन टू ग्रांट बेल। पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है सर। और अगर ये फिर सवाल चला गया तो? सर, आपके ऑर्डर के बगैर भला कैसे जा सकता है? एसपी साहब, अगर ये शहर से बाहर निकला तो धर लीजिएगा इसे। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार आके एक ही सवाल करती हो? तो और क्या करूं? जानते हो मेरा नाम कितना खराब होगा जब लोगों को पता चलेगा कि इतने बड़े खानदान के लड़के ने एक मामूली सी लड़की से निकाह कर लिया। सवाल ना करूं तो और क्या करूं? देखिए, ये मामला मेरा है ना, मैं ही संभाल लूंगा। बड़े खानदान का लड़का हूं ना मैं। लेकिन तुमने निकाह किया क्यों? तुम तो कह रहे थे कि कुछ दिन तुम्हारे साथ थी, तो फिर निकाह करने की क्या जरूरत थी? पुलिस ने ये कर लिया क्योंकि शायद वो अच्छी लगने लगी है मुझे। क्या?